नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आज फिर एक बार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बहुत ही बेहतरीन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपको मदद करेगा कोई भी शेयर की रियल वैल्यू जानने में। तो आज का वीडियो है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। उससे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये कुछ फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो इस फार्मूला को किसने बनाया है? तो वो है बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम एक वेल नोन इन्वेस्टर एंड प्रोफेसर है। अगर आप इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे फ्रेंड्स, तो जो वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ बनाई है, वो भी इनको अपना गुरु मानते हैं। तो आपने अगर ये बेंजामिन ग्राहम की बुक नहीं पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसमें ये फार्मूला भी है फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ये बुक परचेस कर सकते हो फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले को जो बनाया है उनका नाम था बेंजामिन ग्राहम, एंड ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर एज वेल एज इन्वेस्टर, एंड इन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का गॉड फादर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आपस में रिलेट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स वही होता है, जो प्राइस होता है जो आप कोई भी स्टॉक के लिए आप पे करते हो या कोई भी वस्तु के लिए आप प्राइस पे करते हो, एंड वैल्यू होता है कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली जो कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम कोई भी अगर स्टॉक परचेस करते हैं या शेयर परचेस करते हैं, तो अभी जो प्राइस है उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। जो करंट प्राइस चल रहा होता है स्टॉक का उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है फ्रेंड्स कि हम करंट जो मार्केट प्राइस है, वो अभी तो मार्केट प्राइस जो भी शेयर का है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहा है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू ये होता है कि एक्चुअल में कंपनी की क्या वैल्यू है, एक्चुअल में शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है फ्रेंड्स। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला उसको समझते ई फ्रेंड्स। आप जैसे देख रहे हैं ई मतलब अर्निंग पर शेयर। अगर आपको नहीं पता ये अर्निंग पर शेयर क्या, तो मैं आपको बोलूँगा मेरी जो सबसे फर्स्ट वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अर्निंग पर शेयर है फ्रेंड्स सबसे पहले ई, उसके बाद है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट है जिसको 2 है, उससे पहले है ई, उसके बाद आप देख रहे 8.5 है, ये है पी। तो बेंजामिन ग्राहम ने एक एवरेज पी लिया है, वो है 8.5 का। वह बोलते हैं कि मतलब जो एक नॉर्मल जो ग्रोथ कंपनी है वो 8.5 का उसका नॉर्मल एक पी होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे ई होता है ई पी एस, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस जो है आपका पीई, जो नॉर्मल 8.5 का है वो 8.5 का रहने दीजिए आप इसको यहाँ पे एज इट इज़। उसके बाद +2 इंटू ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या होता है फ्रेंड्स? अब हम ग्रोथ रेट कंपनी की कैसे निकालें? तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए फ्रेंड्स उसका अलग अलग मापदंड होता है। ग्रोथ रेट बेसिकली ये होता है कि फ्रेंड्स आप जज करते हो कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है आने वाले सालों में। तो बेसिकली हम जो ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं वो है सेल्स के ऊपर आप ग्रोथ रेट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, तो हम सबसे पहले जैसे मैं आईटीसी का यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम ईपीएस जैसे आईटीसी का आप जाके चेक करते सकते हो www.screener.in पे, वहाँ पे जाके आप ईपीएस निकाल सकते हो अर्निंग पर शेयर। तो वो है 12 का, तो आप ई के जगह ईपीएस प्लेस कर सकते हो अर्निंग पर शेयर। एंड उसके बाद है फ्रेंड्स सेल्स ग्रोथ। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे आईटीसी का लास्ट 1 ईयर का 10% के आसपास, लास्ट 3 ईयर का 7.5% के आसपास, एंड लास्ट 5 ईयर का है 6। तो हम कंजर्वेटिव रहेंगे एंड एक एवरेज जो सबसे कम है वो पकड़ेंगे 6.24। कंजर्वेटिव फ्रेंड इसलिए रहना चाहिए जिससे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, तो हमेशा कम जो भी है उसे पकड़ना है। तो लास्ट 5 ईयर का हमने लिया है 6.24, ये है एवरेज सेल्स ग्रोथ। तो आप ई जो है अर्निंग पर शेयर है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 8.5 जो है नॉर्मल जो पी रहता है वो आप 8.5 ही रहने देंगे हर टाइम, +2 मल्टीप्लाइड बाई
जो ग्रोथ है 6.23, ये ऐसे होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ईपीएस है 12.06 का और उसके बाद है 8.5 प्लस 2.624 इंटू 4.4। अब ये 4.4 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो 4.4। तो ये बेंजामिन ग्राहम ने जब ये फॉर्मूला बनाया था उस टाइम जो था एवरेज कॉरपोरेट बॉन्ड येल्ड जो थी, बॉन्ड जो होते फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते बॉन्ड क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बताऊंगा बॉन्ड क्या होता है। तो एवरेज जो बॉन्ड येल्ड रेट था फ्रेंड वो 4.5% का था जब ये फॉर्मूला को बनाया गया, तो ये हम 4.5% ही लेंगे। और एवरेज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है लास्ट में हम देख रहे हैं डिवाइडेड बाई वाई, तो एवरेज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड येल्ड जो फ्रेंड्स होता है वो आप जैसे अब इंडिया का एवरेज जो कॉरपोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड येल्ड है लास्ट 10 ईयर्स का, वो आप लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं 12.06 जो ईपीएस था आईटीसी का अर्निंग पर शेयर। आप ईपीएस चेक कर सकते हो screener.in पे जाके, आप इस ईपीएस भी मिल जाएगा और आपको सेल्स ग्रोथ भी मिल जाएगा। अगर आपको उसमें वैल्यू मतलब नहीं दिखाई जा रही है ये इन्फॉर्मेशन, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके बाद हमने ईपीएस लिया, उसके बाद 8.5 का जो पीई था वो, एंड उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.24 एंड उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 4.4 जो एवरेज कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड था, एंड उसको डिवाइड करेंगे हम लास्ट 10 ईयर का कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड से। तो आईटीसी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा 194 रुपीज़ और अभी आईटीसी ट्रेड कर रहा है 187 पे। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से ये है कि 194 पे आईटीसी की जो मतलब जो वैल्यू है 194 होना चाहिए। मतलब ये एक उसके लिए अच्छा वैल्यू है। बट हम जब भी कोई शेयर परचेस करते हैं तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है, बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप कहीं पे भी कुछ परचेस करने जाते हो तो आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि कोई चीज़ 100 रुपये की तो आपको 90 रुपये में मिले या आपको 80 रुपये में मिले, आपको डिस्काउंट में मिले, तब तो आप उससे अपना फ़ायदा समझोगे और आप अपने आप को एक विन विन सिचुएशन में पाओगे। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल रहे हो तो जो भी इंट्रेंसिक वैल्यू निकलती है, जैसे आईटीसी के मामले में इंट्रेंसिक वैल्यू निकल रही है 194 रुपीज़ की, तो हम इसे एटलीस्ट 10 to 15 या 20% डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटीज़ है उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको डिवाइड कर मतलब एक डिस्काउंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से 194 है तो एटलीस्ट 175 से लेके 180 का भाव जब आए तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग माना जा सकता है। अब ये जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड का है इंडिया का, आप 5.792 फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसमें लिया है डिवाइडेड बाय 5.72, तो आप गूगल में जाके ये टाइप कर सकते हो एवरेज कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड येल्ड रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो सवाल ये आता है कि फ्रेंड्स क्या आप सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप इन्वेस्टिंग डिसीजन अपना ले सकते हो, क्या कोई शेयर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब हम बता रहे फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने यहाँ ग्रोथ रेट लिया है सेल्स के ऊपर 6.24, अब ये ग्रोथ रेट आप अज्यूम करते हो फ्रेंड्स, आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी आने वाले सालों में 2% से भी ग्रोथ कर सकती है या 10% से भी कर सकती है, 20%। अगर ये 6.24 चेंज होकर 10 हो जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कंपनी की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 200 के पार चल जाएगी। तो सर फ्रेंड्स जो ग्रोथ है ये हम अपने से एक अज्यूम करते हैं, कोई सेल्स के ऊपर लेता है, कोई प्रॉफिट के ऊपर ग्रोथ लेता है, एंड कोई अपने से ही अनुमान लगाता है कि कंपनी इतने % ग्रोथ करेगी उसके मार्केट सेगमेंट को देखते हुए फ्रेंड्स। तो सिर्फ केवल इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कंपनी का डेट जो कर्ज है और अदर जो फैक्टर्स है वो नहीं आते। तो सबसे पहले आपको जो अपनी बेसिक एनालिसिस है वो करनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज एंड वो सब, जो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको वो बेसिक एनालिसिस करने के बाद आपको ये लगता है कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, तब उसके बाद आपको उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल में उसका कितना प्राइस होना चाहिए, क्या उसका मुझे कितना प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी को सर्च किया, आपने देखा हाँ भाई कंपनी की सेल्स अच्छी है, कंपनी पर डेट बहुत कम है या डेट 0 के बराबर है, एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्जिन भी अच्छी है,
आपको सारे फैक्टर्स अच्छे लगे एंड कंपनी का आपने सब इंटरेस्ट कवर रेशियो एंड सब कुछ देखा, आपको सारे फैक्टर अच्छे लगे। अब आप उस टाइम क्या करोगे, अब कंपनी मान लो उस शेयर का जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस 200-220 रुपये 250 रुपये है। अब आपको उस टाइम ही डिसाइड करना है कि ठीक है कंपनी की सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही है, सब कुछ बढ़िया है, बट क्या इस कंपनी का अभी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। आप कोई भी चीज़ अगर परचेस करने जाते हो या आपका कोई चीज़ का व्यवसाय है तो आप हमेशा ही देखोगे कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में जो आपको चीज़ मिल रहा है उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है। अगर आप कोई चीज़ एयरपोर्ट पे ख़रीदने जाते हो या कोई बड़े सिनेमा हॉल या मॉल में ख़रीदने जाते हो तो वो उसकी प्राइस एक्चुअल जो बाहर में मार्केट है उसमें उसकी प्राइस कम होती है, बट अब जब मॉल या सिनेमा हॉल या कोई भी ऐसे जगह पे आप ख़रीदने जाते हो हाई फाई जगह पे तो आपको उसका प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड उसी तरीक़े से शेयर में भी कि आपने देख लिया, आपने वो चीज़ भी जैसे मॉल से भी परचेज़ की तो चीज़ बढ़िया है, क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ सही है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी नहीं होनी चाहिए थी अगर आप उससे बाहर से ख़रीदते तो। सेम उसी तरीके से फ्रेंड्स कंपनी को भी आपने स्टडी किया, आपको पता चला हाँ कंपनी में सब कुछ बढ़िया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ सही है, बट क्या करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो एक्चुअल में क्या कंपनी उसको वैल्यू के हिसाब से जस्टिफाई करता है उसका मार्केट प्राइस, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स नहीं समझ में आया तो मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर शेयर कर दूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, आप वहाँ पे जाके मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपना माँ बाप का ख्याल रखें फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।